हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टी शेप अकाउंटिंग सिखाऊंगा। ठीक है, जैसा अभी तक हमने पढ़ लिया है, कर लिया है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी हमने सीख लिए, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने सीख ली। तो अब हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको टी शेप अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा पता हो, और फर्दर उसके बाद जो है हम अकाउंटिंग प्रोसेस पे जाएंगे, मतलब हम जर्नल एंट्रीज पास करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बेटा आपको यहां पे ये चीज दिख रही होगी भी, टी शेप अकाउंटिंग। टी, कुछ नहीं करना होता है, हमारे को एक टी बनाना होता है, इसको हम टी शेप अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, आपकी बुक में जो है वो टी शेप अकाउंटिंग थोड़ा सा एक्सटेंड करके दे दी है, तो एक्सटेंड भी वही चीज है, फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क सारे का सारा सिर्फ करने का है। अभी अगर मैं इसको जो है वो आपको ये बोलूं कि टी शेप अकाउंटिंग नहीं है, या जो हम कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, टी शेप अकाउंटिंग ही है जो हम कर रहे हैं। जो भी हमारे लेजर्स बनते हैं वो सारे के सारे किस में बनते हैं, टी शेप अकाउंटिंग में ही बनते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे को जो है वो इजीली पता लग जाए और हम उन चीजों को बहुत इजीली कर सकें। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये क्वेश्चंस दे रखा है, ठीक है, ओपन ए टी शेप अकाउंट फॉर द मशीनरी एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। ठीक है, मशीनरी परचेज दे रखी है इन्होंने, मशीनरी सोल्ड दे रखी है, मशीनरी परचेज दे रखी है, मशीनरी डिस्कार्डेड दे रखी है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दे रखा है। ठीक है, तो अब हमारे को थोड़ा सा इन चीजों पे आगे जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम किस तरफ को जाएगी और क्या हमारा जो है वो फर्क रहता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इस चीज को। ठीक है, अब बेटा आपको डेबिट क्रेडिट के बारे में तो बता दिया गया है, और उसके साथ साथ जो थोड़ा सा अगर हम और चीज करें तो आपको ध्यान रखना, ये आपकी डेबिट साइड रहती है, ये आपकी क्रेडिट साइड रहती है। क्लियर है? अब बेटा इसमें आपको और चीजें भी ध्यान रखनी, साथ साथ रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों अप्रोचेस से करवा रखे हैं। तो अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं इस पार्ट पे कि मशीनरी जो है वो आपका कौन सा है, ठीक है, एसेट में आता है, और एसेट में आता है तो आपके पास क्या चीजें रहती हैं। देखो, इंक्रीज कब जब होता है तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज मतलब प्लस, ठीक है, और डिक्रीज मतलब माइनस। ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, अभी टेम्परेरी याद रखनी है, इन फ्यूचर आप ये चीजें नहीं लिखोगे। ठीक है, कि कहां पर इंक्रीज हो रहा है, कहां पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां पर वन, पहली ट्रांजैक्शन आपकी किस तरफ को आएगी, वो इस तरफ को भी आ सकती है, वो इस तरफ को भी आ सकती है। ठीक है, तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना है कि मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो किस तरफ को जाएगी। तो जब हमने मशीनरी परचेज की तो क्या हुआ, हमारी मशीनरी क्या हुई, इंक्रीज हुई है, तो हम यहां पे लिख देंगे 1 करके, मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, और जो फिगर है वो है 40,000, तो हम यहां पे 40,000 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं सेकंड ट्रांजेक्शन के लिए ये मशीनरी सोल्ड, मतलब हमारी मशीनरी क्या हुआ, कम हो गई। ठीक है, कितने से कम हुई, 10,000, तो 10,000 हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, उसका थर्ड ट्रांजेक्शन दोबारा से बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, मशीनरी परचेज्ड, तो हम दोबारा से इस चीज को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, कितने की है, 8,000 रुपीज की परचेज की है। वो आगे ये बोले मशीनरी डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब क्या हुआ, आपको लॉस हो गया, बेच दी। ठीक है, खराब हो गई, मशीनरी डिस्कार्डेड। कितने से हुई है, 14,000 से हुई है। और उसके बाद ये आपको क्या बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन टर्म मैंने पहले भी एक बार डिस्कस की थी आपसे, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूजेज। ठीक है, अब हमने यूज किया मशीनरी, उसकी वजह से जो हुआ है ये सारे का सारा हमारा क्या रहता है, इसको हम लॉस बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे भी मैंने डबल लाइन लगा दी है, डबल लाइन क्यों लगाई है, इधर तो मैंने एक एक लाइन लगाई है,
ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि हमने ये जो सब कुछ किया है, अब हमारे को ये देखना होता है कि हमारी कौन सी साइड बड़ी है। तो यहां पर हमारे पास ज्यादा टोटल आ रहा है 48,000, तो 48,000 ही हम यहां पे लिख देंगे डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, और बैलेंस जो रहेगा वो यहां पे लिख देंगे 23,000 और इसको लिख देंगे बैलेंस के नाम से। ठीक है। तो बेटा अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है हमारे को देखने में, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन इधर लगा देंगे, एक लाइन इधर लगा देंगे। क्लियर है। अब ये क्या हुआ, हमारा जो लिखने का सिस्टम है वो अलग जगह पे चला गया और जो अमाउंट की फिगर्स थे वो अलग जगह पे चले गए। ठीक है। तो हमने इसी हिसाब से जो है वो टी शेप अकाउंटिंग के क्वेश्चंस करने हैं आपने। प्रैक्टिस करो फिलहाल तो, और उसके बाद जैसे ही होता है मैं आपको इस चीज का होमवर्क भी दूंगा। थैंक यू।